हेलो गाइस। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली सीए एस्पायरेंट्स के लिए, जिन जिन को अभी सीए फाउंडेशन से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। तो मैं मेरे माय सीए जर्नी वीडियो में जो मुझे रिक्वेस्ट आई थी, उसमें आपका बहुत ही प्रेम मिला है मुझे। बट काफ़ी बच्चे हैं जो 11th 12th या 10th में है और उन्होंने काफ़ी सारी क्वेरीज पूछी थी, तो वो मैं पब्लिकली एड्रेस करना चाहता हूँ ये वीडियो के माध्यम से। नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मुझे जो क्वेश्चन पूछते हैं कि सीए फाउंडेशन डायरेक्ट करना चाहिए, मतलब आफ्टर 12th डायरेक्ट पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए, या बैचलर डिग्री कोई भी बीकॉम या कुछ भी बीबीए या कुछ भी करने के बाद आपको स्टार्ट करना चाहिए सीए। तो मेरा एक आपको एक ओपिनियन रहेगा, मतलब एक एडवाइस रहेगी कि आप स्टार्ट करो तो 12th के बाद से ही कर लो। व्हाई डिड आई से कि 12th के बाद से ही करो? बिकॉज अगर आप 12th के बाद से करोगे तो जो बंदा ग्रेजुएशन के बाद कर रहा है सीए, उससे पहले आप बनोगे। नो डाउट कि ग्रेजुएशन के बाद आपको फाउंडेशन वाला लेवल नहीं देना पड़ता, बट उसके सामने आपको अगर 12th के बाद आप फाउंडेशन देने के बाद भी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप वो बंदे से जिसने ग्रेजुएशन के बाद से स्टार्ट किया है, उसके पहले आप सीए बन जाओगे। एंड इसी वजह से मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप 12th के बाद तुरंत सीए जर्नी स्टार्ट करें अपनी। सेकंड ऑफ ऑल, ये थोड़ा फनी क्वेश्चन भी लगता है काफ़ी लोगों को, बट मुझे काफ़ी बार क्वेरी में आता है कि सीए में फ़ीस कितनी लगी आपकी? तो मुझे जो कोचिंग की फ़ीस लगी है और जो मुझे एग्ज़ाम की जो फ़ीस होती है, पेपर लिखने की, वो फ़ीस या तो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस, ये सब मिला के राउंड अबाउट 2 टू 2.5 लाख के बीच में हुआ होगा मेरा। टोटल सीए जर्नी का 4.5 इयर्स या 5.5 इयर्स का जो भी जर्नी था मेरा, वो जर्नी का टोटल कॉस्ट बोल रहा हूँ मैं, कि ये मेरा एग्ज़ाम रिलेटेड या तो कोचिंग रिलेटेड का कॉस्ट रहा होगा अभी तक का। नाउ काफ़ी बच्चे मुझे ये भी पूछते हैं कि फैकल्टीज़ कौन-सी करनी चाहिए, मतलब कहाँ से पढ़ना चाहिए? उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा बच्चों कि आप वो सर से पढ़ो या तो वो लोगों को से पढ़ो जिनके साथ आप कंफर्टेबल फ़ील करो। नाउ बेसिकली मैं ऐसी एडवाइस देता हूँ कि जो भी सीए फाउंडेशन के लिए आपको चालू करना है पढ़ाई, तो आप कोई भी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई भी जॉइन कर लोगे, देन इट्स ओके अकॉर्डिंग टू मी। बट सीए इंटर और सीए फाइनल में आपको हर एक फैकल्टीज़ के कुछ ना कुछ यूट्यूब चैनल या तो यूट्यूब वीडियोज़ मिल जाएँगे, जो डेमो वीडियोज़ या तो मैराथन वीडियोज़ देख के आप एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि ये फैकल्टीज़ से मुझे पढ़ना चाहिए। जैसे कि सीए फाउंडेशन में भी आप ये चीज़ कर सकते हो। एक इको बीसीके करके एक आपका सब्जेक्ट रहेगा। 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट रहेगा, लॉ का रहेगा, फिर एक मैथ्स रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा दैट इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसके अलावा एक इको बीसीके करके रहता है। तो इको बीसीके में मेरे खुद के जीजू, मतलब मेरे एक सर है जो मुरुगेश मदलानी करके है। उनके वीडियोज़ आप देखो, मैराथन देखो, जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे। वो देखो, आपको अगर वो फैकल्टीज़ अच्छे लगे, then just purchase their lectures. That's what I would advise. नाउ कोर्स डिटेल्स में मैंने आपको जैसे बोला कि सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट रहते हैं, वैसे सीए इंटर में 8 रहेंगे और सीए फाइनल में भी 8 सब्जेक्ट रहेंगे। नाउ सीए फाउंडेशन में काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि मैथ्स है, मैथ्स मेरा अच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे? तो गाइस डोंट वरी, मैथमेटिक्स सिर्फ सीए फाउंडेशन में आता है, उसके बाद आपको मैथमेटिक्स नहीं आता सीए के कोर्स में। एंड ये मैं अभी के हिसाब से बोल रहा हूँ कि अभी तो बिल्कुल नहीं आ रहा, सिर्फ सीए फाउंडेशन के वक्त आपको मैथ्स आता है। और मैथ्स भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट या तो किसी भी लेक्चरर से लेक्चर लेके करोगे, देन इट वोंट बी अ ट्रबल अकॉर्डिंग टू मी। उसके अलावा मुझे पूछते हैं कि सिलेबस क्या-क्या है, वो जानना हो तो क्या करें? तो उसके लिए मैंने लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे के रखा है। एक तो मैंने मुरुगेश मदलानी का लेक्चर रखा है, और उसके अलावा मैंने ना आईसीएआई का जो कोर्स होता है, जो सीए का सिलेबस है, उसके रिलेटेड बीओएस नॉलेज पोर्टल करके होता है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ नॉलेज पोर्टल, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। सो डू चेक इट आउट। उसके अलावा मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम लोग 11th-12th में कौन-सा सब्जेक्ट लें? सो गाइस, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कंप्यूटर और एसपीसीसी में नॉर्मली एक ऑप्शन रहता है काफ़ी बच्चों को। तो आई वुड रिकमेंड कि आप एसपीसीसी सिलेक्ट करो, क्योंकि वो एसपीसीसी आपको सीए इंटर में काम आएगा, क्योंकि एथिक्स करके एक एथिक्स एंड कम्युनिकेशन का जो चैप्टर आता है, सब्जेक्ट आता है, उसमें आपको काम आएगा। सो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ आप लोग एसपीसीसी ले, कंप्यूटर ना ले 11th-12th के लिए। और उसमें आप पूछोगे कि मैथ्स का ऑप्शन मिलता हो तो प्लीज़ गो फॉर मैथ्स। वो मैथ्स आपको इसमें बहुत ही काम आएगा सीए फाउंडेशन में। सो अगर मैथ्स का ऑप्शन मिलता हो तो सीए फाउंडेशन का मैथ्स आपका थोड़ा ईज़ी हो जाएगा कंपैरेटिवली, कंपेयर्ड टू अदर्स मतलब। उसके अलावा मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई हमारे कम मार्क्स आते हैं 10th में, 11th में, 12th में, हमारे कम मार्क्स आते हैं, हम सीए बन पाते हैं क्या? गाइज़ मैं मस्ती के बिना बोल रहा हूँ, मैंने रैंकर्स लोगों को फेल होते हुए देखा है ये फील्ड में।
और मैंने जो एवरेज स्टूडेंट है या तो बिलो एवरेज स्टूडेंट है, उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हुए देखा है। आई डिड नॉट क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बट मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो मेरे से तब वीक थे 11th-12th में, बट दे क्लियर्ड इन फर्स्ट गो। सो इट्स नथिंग लाइक कि मेरे कम मार्क्स है मैं सीए कर पाऊंगा, देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो वो नोशन लेके मत घुसे। आपको सीए का एक एडमायरेशन है, आपको लग रहा है कि मैं सीए करूंगा ही और मुझे करना है, अंदर से पसंद आ रहा है आपको। मैंने जैसे सिलेबस का लिंक देके रखा है नीचे, तो वो लिंक आपने देखा कि आपने सब्जेक्ट्स पढ़े कि ओ ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहे हैं, जस्ट गो फॉर इट। जस्ट गो फॉर इट। इतना सोचो मत कि मेरे कम मार्क्स आते हैं, मैं अच्छा नहीं हूँ पढ़ाई में। ये सब चीजें सोचने से कुछ नहीं होने वाला। उसके अलावा मुझे पूछते हैं काफ़ी बच्चे कि कितने आवर्स पढ़ाई करते हो? तो इसमें मैं बेसिकली थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ कि भाई मैं आवर्स के बेसिस पे नहीं पढ़ता था, बिकॉज़ मुझे वो पढ़ाई समझ में ही नहीं आती थी। मेरा पढ़ाई का सिंपल मोटो था जब भी मैं सीए के लिए पढ़ता था कि भाई आप पढ़ रहे हो तो टारगेट रखो। मेरा डेली टारगेट्स में रखता था कि भाई आज मुझे ये चैप्टर या तो ये 3 चैप्टर खत्म करने ही है। तो मैं जब पढ़ने बैठ जाता था, देन हाउ मच आवर्स, कितने भी आवर्स लगे, हाउ मेनी आवर्स, आई आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ उतने जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट करने हैं, दैट्स माय ओनली टारगेट। फिर मुझे कभी कभी 3 घंटे भी में भी हो जाता था, कभी कभी 12 घंटे भी लगते थे, इट डजेंट मैटर टू मी। तो मेरा डेली टारगेट्स का एक कॉन्सेप्ट रहता था, मैं आवर्स देख के नहीं पढ़ता था। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। उसके अलावा मुझे काफ़ी बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ तो क्या होगा मेरा, और क्या ऑप्शंस रहते हैं सीए की फील्ड में। तो सीए की फील्ड में बेसिकली आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो, बट इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप इंग्लिश में करो, बिकॉज वो आपको आगे जाके भी थोड़ा बहुत काम आएगा। हिंदी में करो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट इंग्लिश में करना प्रेफरेबल रहता है। और काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि हम लोग स्टेट बोर्ड में जो हमारा लोकल लैंग्वेज है उससे पढ़े हैं, मदर टंग से पढ़े हैं। तो ये काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं। तो उनको मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि भाई अगर आपने गुजराती मीडियम या मराठी मीडियम से पढ़ा है और आपको लग रहा है कि मैं इंग्लिश मीडियम में कैसे कंफर्टेबल हो पाऊँगा, तो मैंने काफ़ी गुजराती मीडियम के बच्चों को देखा है कि फाउंडेशन में उनकी मेहनत इतनी अच्छी होती है कि उनका इंग्लिश इंप्रूवमेंट भी हो रहा है और फाउंडेशन की पढ़ाई भी हो रही है। सो आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स जो गुजराती मीडियम के होने के बावजूद मेरे से ज़्यादा मार्क्स लेके आए। फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ तो। मतलब हमारे वक़्त सीपीटी था, तो उसमें मेरे से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चों को मैंने देखा है। इवन इन आईपीसीसी जो हमारे अभी इंटर है, वो हमारे वक़्त आईपीसीसी हुआ करता था। तो उसमें भी मैंने काफ़ी बच्चों को मेरे से ज़्यादा मार्क्स लाते हुए देखा था। सो इट्स नथिंग लाइक कि मेरा ये मीडियम है तो मैं कैसे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। और हाँ, आप है ना कोई भी सीए फाउंडेशन के रिलेटेड अभी इतना इंटरेस्टेड हो कि भाई 11th से ही पढ़ाई चालू कर देनी है, 12th से ही चालू कर देनी है। नॉर्मली लोग 12th के बाद चालू करते हैं, मैंने भी 12th के बाद पढ़ाई चालू की थी। बट आपको अगर इतना जल्दी करना है, तो जैसे कि मैंने कोर्स का लिंक देके रखा है, उसके अलावा है ना जो मैंने बोला कि मैंने मुकेश मल्लानी का लेक्चर रखा है, उसके अलावा काफ़ी ऐसे फैकल्टीज़ हैं जो इंडिविजुअल लेक्चरर है और उनके मैराथन लेक्चर पड़े हुए हैं। जो मैराथन लेक्चर मतलब रिवीजन लेक्चर होता है, जो एक ही 7 या 8 या 12 घंटे में पूरा सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं। सब्जेक्ट आई एम सेइंग, नॉट अ टॉपिक और एनीथिंग। तो वो आप एक बार देखोगे ऊपर-ऊपर से आपको उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आने लगेगी, तो वो आप देख सकते हो। और 11th-12th में आपका फ़ोकस ये होना चाहिए कि अकाउंट्स में, स्टैट्स में आप थोड़ा ध्यान दें। उसके अलावा जो थियरी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ाएँ। ना कि आप मतलब मगअप करोगे तो शायद आपका थियरी बहुत ही अच्छा जाएगा, 90 प्लस लेके आओगे, 95 प्लस लेके आओगे, बट वो चीज़ आपको सीए में इतना हेल्पफुल नहीं करेगा। सीए में भी बहुत ही कम जगह ऐसी होगी जहाँ पे आपको मगअप करना पड़ता होगा, बट मैक्स टू मैक्स मतलब 95% सिलेबस ऐसा होगा जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, तभी आप क्लियर कर पाओगे सब्जेक्ट। तो सीए में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का इतना इंपॉर्टेंस है, तो 11th-12th से ही ट्राई करो कि आपका एक हैबिट डेवलप हो कि भाई हमारा फोकस रहेगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लानी है कोई भी सब्जेक्ट में। सो गाइस, इतने सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जस्ट गो फॉर सीए। अगर आपको एडमायरेशन है, आपको लग रहा है कि आप यू कैन एंटर टू दिस कोर्स। और एक चीज़ बहुत ही हार्श लगेगी अभी मेरे तरफ से, बट मैं एज अ यंग एल्डर ब्रदर या जो भी आप मुझे कहना चाहो, सर या जो भी कहना चाहो, मैं उस हिसाब से आपको सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस ये देना चाहूँगा कि जब भी आप ये कोर्स एंटर कर रहे हो ना, ये कोर्स काफ़ी लोगों को, मतलब आपने रिज़ल्ट देखा ही होगा, पास परसेंटेज देखा ही होगा, 10% लोग होते हैं, 20% मैक्स होते हैं कभी-कभी, और वो भी एक लेवल की बात कर रहा हूँ। तो अगर 100 लोग घुस रहे हैं ना ये कोर्स में, ये फ़ील्ड में, तो हार्डली उसमें से 1 या 2 लोग सीए बनते हैं। सो इट्स अ वेरी टफ फ़ील्ड।
तो अगर आप घुस रहे हो तो आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं फेल हो गया मैं तुरंत छोड़ दूंगा। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैं शायद फेल हो सकता हूँ, बट आई हैव टू ट्राई टू क्लियर इट इन फर्स्ट गो। ऑलराइट, यू डोंट हैव टू गेट डिसहार्टेंड अगर फर्स्ट गो में नहीं हो रहा। दैट्स व्हाट माय एडवाइस वुड बी, मतलब एज अ एल्डर ब्रदर जो भी आप कहना चाहो, ये एडवाइस प्लीज आपको काम आएगी, कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी। तो ये एडवाइस भी पकड़ के रखना। एंड प्लीज डोंट हेजिटेट मच। अगर आपका मन कर रहा है सीए करने का, जस्ट गो फॉर इट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। गो सीए गोपाल रत्नाधारिया साइनिंग ऑफ। थैंक यू।